तो हॉर्मूज फिर बंद, तो क्या फिर जंग भी होगी? ईरान का ऐलान यह है कि अमेरिकी प्लान क्या है उसको मालूम है। सभी जहाज़ों के लिए हॉर्मूज बंद है, ये ईरान का प्लान है। अमेरिका का प्लान है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को वो जारी रखे। दूसरी तरफ ईरान का ऐलान यह है कि सहमति बनने तक हॉर्मूज एक बार फिर उसने बंद कर दिया है। अमेरिका का प्लान यह है कि पूर्ण डील होने तक नाकाबंदी को वो जारी रखे, जिसका ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो ईरान का ऐलान क्या है और अमेरिका का प्लान क्या है, हम आपको बता रहे हैं। हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहे, ये ईरान का प्लान है, ऐलान है। और अमेरिका का प्लान ये है कि न्यूक्लियर डील होने तक ब्लॉकेड को वो जारी रखे, यानी जो वो डील चाहता है वो हो जाए। जहाज़ों के लिए ईरानी गाइडलाइन जारी कर दी गई है ईरान द्वारा, तो वहीं शर्तें पूरी होने तक ईरानी जहाज़ों पर शिकंजा कसकर रखेगा अमेरिका, ऐसा अभी साफ तौर पर दिख रहा है। हॉर्मूज में IRGC का पहरा और सख्त हो गया है, ईरान ने अपने रुख को और सख्त किया है। तो अमेरिकी प्लान यह है कि 48 घंटों में ईरान के 13 शिप उसने लौटाए हैं, यानी ईरान के लिए उसने नाकेबंदी को पूरी तरह से रखा हुआ है और इससे पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। साथ ही अमेरिका को दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट पर जो उसने नाकाबंदी की है उसके जरिए वो ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति पर भी आगे बढ़ रहा है, इससे ईरान पर दबाव बढ़ेगा। ईरान के लेकिन सीनियर ऑफिसर ने एक बड़ा दावा किया है, ये आपको बता देते हैं। ट्रंप लगातार भ्रामक दावे कर रहे हैं। ट्रंप के बयान से कूटनीति कमजोर हो रही है, अमेरिका से बातचीत विफल हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, अपने बयान को बदल रहे हैं। ये कहना है ईरान के ऑफिसर का, उनका कहना है कि ट्रंप के बयान से कूटनीति कमजोर हो रही है और ऐसा हो सकता है कि जो बातचीत है वो फिर पूरी तरह से विफल हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर टिके नहीं रह रहे हैं। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने चेतावनी दी थी, आपने नजरअंदाज कर दिया उस चेतावनी को। अब हॉर्मूज को पुरानी स्थिति में लाने का मजा आप लीजिए। यानी ईरान की तरफ से एक बार फिर ये कहा गया कि देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, चेतावनी दी थी, अब एक बार फिर हॉर्मूज पुरानी स्थिति पर ही आ गया है। अमेरिका को लेकिन ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने भी जवाब दिया है। हमारी सेना ने यह साबित कर दिया है कि वो धमकियों के आगे नहीं झुकते हैं और देश की स्वतंत्रता की रक्षा अपनी अंतिम सांस तक करेंगे। हमारी सेना ने शत्रु को हताश कर दिया है, कहा है कालिबाफ ने। तो ईरान की तरफ से जो सख्त रुख है वो बरकरार है, जो सख्त बयान है वो बरकरार है। ईरान का ये कहना है कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या हॉर्मूज पर एक बार फिर विध्वंस होगा? आगे क्या होगा जानिए। ट्रंप को हमले का एक बार फिर क्या बहाना मिला है? ट्रंप ये कह चुके हैं कि डील नहीं हुई तो फिर बमबारी होगी, अब सीज फायर की तारीख नहीं बढ़ेगी, अमेरिकी ब्लॉकेड नहीं हटा तो हमले करेगा क्या ईरान? ये बड़ा सवाल है। ईरान ने सामरिक ठिकानों पर हमलों का ऐलान किया है। तो खतरा क्या है? मिडिल ईस्ट में युद्ध फिर भड़कने की आशंका है। लंबा युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट तबाह होगा, ये भी लोग कह रहे हैं। तो 50वें दिन ईरान ने खोला है अपना एयर स्पेस। युद्ध के चलते 28 फरवरी को ईरान ने ये बंद किया था अपने एयर स्पेस को। ईरान में धीरे धीरे एक बार फिर शुरू हो जाएंगी उड़ानें। ईरान ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। देखिए, ईरान ने जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद रखा था, अब ईरान ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। तो युद्ध के नाम पर अरबों डॉलर स्वाहा हो गए, फिर भी ट्रंप ईरान को झुका नहीं पाए। ईरान ने अमेरिका को उस चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां हॉर्मूज में भी अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, ना ही परमाणु प्रोग्राम को वो रुकवा पाया। हालात ऐसे हैं कि हॉर्मूज में नाकाबंदी के नाम पर अमेरिका रोजाना करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जिससे अमेरिका हॉर्मूज में आर्थिक आत्मदाह की स्थिति में पहुंच गया है। अब ट्रंप की साख का भी सवाल है। ऐसे में वार्ता के जरिए स्थायी समाधान निकालने का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है, जिससे अमेरिका के अरब के सुल्तान वाली इमेज को गहरा झटका लग सकता है। 49 दिन की जंग में अमेरिका रोजाना नाकाबंदी और गश्त पर खर्च 460 करोड़ रुपए रोजाना, जो 49 दिन में 22,540 करोड़ हो जाता है। इसी तरह मिसाइल बमबारी पर रोजाना अमेरिका औसतन 510 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो 49 दिन में 24,990 करोड़ हो जाता है। जबकि सैनिक और रसद पर रोजाना 230 करोड़, जो 49 दिन में 11,270 करोड़ रुपए हो जाता है। अरब देशों के डिफेंस पर रोजाना 850 करोड़ रुपए, जो अब तक 41,650 करोड़ हो गया है।
इसी तरह अरब में इंटेलिजेंस पर 400 करोड़ प्रतिदिन, जो अब तक 19,600 करोड़ हो जाता है। अगर कुल खर्च जोड़ा जाए तो प्रतिदिन अमेरिका का खर्च 2,450 करोड़ रुपए हो जाता है, जो अब तक 1.20 लाख करोड़ हो चुका है। अब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि खाड़ी में अमेरिका के साम्राज्य का अंत दिख रहा है। ट्रंप के मंसूबे के लिए ईरान कब्रिस्तान साबित होने वाला है, क्योंकि ईरान युद्ध में अमेरिका की सैन्य ताकत विफल साबित हुई है। अब ईरान युद्ध में ट्रंप की साख दांव पर लग गई है। ईरान रणनीति और कूटनीतिक मोर्चे पर हावी रहा है। ईरान के 10 सूत्रीय एजेंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला है।